चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स व्हिच नेम इज हीट। जब भी हम हीट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज एस्टैब्लिश होती है जो क्या है किसी हॉट चीज की या कोल्ड चीज की, उसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की। तो हम सब जानते हैं जो एनर्जी है ये ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये क्या की जा सकती है? एक केस से या एक सब्सटेंस से दूसरे में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जो एनर्जी है नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें पता है कि जो मेन सोर्स है हीट का वो क्या है? एनर्जी का सोर्स क्या है? जो हमारी अर्थ का सोर्स है वो क्या है? सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट। मेजर सोर्स है हमारी एनर्जी का, हीट का। तो क्या है? हम ना तो क्रिएट की जा सकती है एनर्जी को, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज में हीट है या नहीं है? तो कैसे पता लगाएंगे? इस चैप्टर में कोई बात करेंगे। हम कैसे बता सकते हैं कोई चीज गर्म है या ठंडी है? कैसे बताएंगे? तो हम उस चीज का टच वगैरह करके तो बता सकते हैं, लेकिन हर चीज को टच भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्सटेंसेस, वो जो थिंग्स हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसे लगा लो कि जैसे हम एक कप में टी ली है, चाय ली है गर्म, और एक में क्या है? ठंडा पानी। अगर क्या करेंगे हम गिलास को पकड़ते हैं तो क्या है वो हमें ठंडा लगता है, तो हम क्या समझते हैं ये कोल्ड है। अगर कोई सब्सटेंस है जो बाहर से दिख रहा है, हम हाथ लगाते हैं तो क्या हमें दिख रहा है? थोड़ा हॉट दिख रहा है, तो हम क्या बताएंगे कि वो क्या है? सब्सटेंस क्या है? हॉट है। लेकिन हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते तो कितना कोल्ड है ये कितना हॉट है। अगर मेरे गिलास में पानी में ये तो नहीं बता सकता कि कितना ठंडा है ये कितना गर्म है। तो उसके लिए क्या होता है? क्या यूज करता हूं मैं? टेम्परेचर। क्या यूज करता हूं? टेम्परेचर। जो क्या बताता है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। जो मुझे किसी भी सब्सटेंस की है किसके? उसकी कोल्डनेस के बारे में और उसकी हॉटनेस के बारे में बताते हैं। तो हम टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। टेम्परेचर जैसे हम अपने कोई मार्केट से कोई कपड़ा लेने जाते हैं या डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम उसको किसी मेजरिंग यूनिट से मेजर करते हैं या उसके लिए कोई यूनिट्स है स्पेशली। उसी तरह टेम्परेचर के भी यूनिट्स हैं जो क्या है? 3 यूनिट्स के बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स है। क्या है वो? केल्विन। केल्विन को हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स से मेजर करते हैं। डन है। आगे हम बात करते हैं सोर्सेस क्या है हीट के। सन है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी हमें क्या देती है? हीट देती है। जैसे कि हम अपने गीजर है या और टोस्टर है वो हम यूज करते हैं, किससे? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें, और वो क्या किसमें कन्वर्ट करती है? हीट एनर्जी। इसमें हीट एनर्जी। उसी तरह क्या है? फ्रिक्शन है। जब मैं अपने हैंड्स को रब करता हूं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरह क्या? फ्यूल्स है। अगर मैं दूध को या पेट्रोल को या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लेमेबल है उसको बंद करता हूं तो क्या प्रोवाइड करता है? हीट प्रोवाइड करता है। उसी तरह कोल्डनेस को जानने के लिए मैंने टेम्परेचर का यूज किया है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर किसी चीज की हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में मुझे पता हो तो उसे क्या बोलूं? टेम्परेचर। क्या बताओ? टेम्परेचर। अगर हम जैसे मेरे पास कोई भी है, जैसे मेरे पास एक बर्नर है, बर्नर में मैंने क्या वेजिटेबल्स बना, एक साइड में क्या फ्रीजर में रखा हो, उनका जो टेम्परेचर होगा एक तो क्या है? कोल्ड है, एक हॉट है। उनकी जो डिग्री हो हॉटनेस की और कोल्डनेस उसका मैं टेम्परेचर बता सकता हूँ। वो हॉट होगा या कोल्ड होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर को जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। क्या है? थर्मोमीटर।
टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्या करने के लिए? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। एक थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपेंड ऑन मीडियम। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? किस प्रिंसिपल पे? इसमें पहली बात यूज करते हैं कौन सा मटेरियल यूज होता है इसमें। एक तो क्या यूज करते हैं? मरकरी। क्या यूज करते हैं? मरकरी। और क्या? एल्कोहल। क्या यूज करते हैं? एल्कोहल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आप कभी बीमार हुए हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है? आपको थर्मामीटर आपकी टंग के नीचे रखते हैं, थर्मोमीटर रखते हैं, जिससे क्या है वो मेजर करता है, देखता है ये इन सब्सटेंसेस की क्या खासियत है, क्या इनके फीचर्स हैं कि ये जब भी इनको हीट मिलेगी ये क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे, बढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड होंगे। उस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द, ये कभी भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगा? राइज होगा ग्लास के ऊपर। जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं थर्मोमीटर कैसा होगा। यहाँ पे क्या मेजरमेंट्स होते हैं? क्या होती है? मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ? ये बल्ब यूज हुआ। ये क्या? किसके सरफेस? ये किसके सरफेस के फटता है? किसके साथ? सरफेस के या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट समझा? तो क्या करेगा? जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा, मटेरियल कहां पे होगा? यहां। वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा। तो वो क्या मेजर करेगा? टेम्परेचर मेजर करेगा। आगे बात करते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बारे में हमने बात की है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन क्या है? ऐसा यूनिट है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर इज मेनली मेजर्ड इन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर सच एज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल्स। द स्केल इज सेलिब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट का जब भी कोई चीज मेल्ट होती है, पिघलती है, वो क्या होता है? उसका मेल्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब भी कोई चीज बॉइल करना स्टार्ट करे। जब भी कोई चीज बॉइल करना स्टार्ट करती है उसको क्या बोलता हूं? बॉइलिंग पॉइंट। एट टेम्परेचर एट व्हिच वाटर बॉइल्स स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब वाटर बॉइल्स करने लगता है तो उसको क्या बोलूंगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज असाइन्ड एज द अपर फिक्स्ड point of the temperature scale. The temperature is a Celsius scale expressed in degree Celsius. जो Celsius scale होगा वो कैसे मेजर किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा डिग्री सेल्सियस से। इनके हमने रिलेशनशिप देखते हैं, कैसे कैसे रिलेशनशिप है इनमें आपस में। इन तीनों हमारे स्केल्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे कैसे आपस में रिजेंबल करते हैं। तो फिर पहली बात करते हैं हम कि कौन सा बड़ा है। या तो डिग्री सेल्सियस बड़ा है और फ़ारेनहाइट। कौन सा स्केल बड़ा माना जाता है? विच आर ग्रेटर? कौन सा ग्रेटर है? तो बात करते हैं इनके, क्या करते हैं? बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से शुरू। तो यहाँ पे क्या मैंने इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ये कौन सी वैल्यू है? क्या है? हाईएस्ट। और ये क्या है? लीस्ट। क्या है? लीस्ट। उसी तरह ये भी हायर है, लीस्ट। तो हम इनकी हायर और लीस्ट वैल्यू इनको डिफाइन करते हैं। जैसे 100 में से 0 डिग्री माइनस करेंगे तो 100 का 100 आएगा। उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट 212 में से 32 फ़ारेनहाइट माइनस करता हूं तो क्या आएगा बच्चे? 180 फ़ारेनहाइट। अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो क्या होगा? 180 फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 100 डिग्री सेल्सियस।
1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 माइनस डिवाइड बाय 100, तो क्या आएगा 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.80 फ़ारेनहाइट। तो इसमें बड़ा कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, तो डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर वैल्यू देन फ़ारेनहाइट। समझ आया? आगे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कौन कौन से टाइप्स हैं? अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पहली बात करते हैं क्लिनिकल। क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा है? जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऐसा थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होंगे? जो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। इसके लिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। आगे आते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर ये कहां यूज होते हैं? लैबोरेटरी से। कहां यूज होंगे? लैबोरेटरी से। जो किसी सब्सटेंस का किसी का मेजर करना है टेम्परेचर, तो हम किसका यूज करेंगे? लैबोरेटरी थर्मोमीटर। किसका? लैबोरेटरी थर्मोमीटर का। आगे बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर ये जो क्लिनिकल है और लैबोरेटरी है, ये किस पे प्रिंसिपल पे काम करेगा? दोज मटेरियल्स व्हिच आर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर्स क्या होते हैं? ऐसे थर्मामीटर्स जिनमें मर्करी और अल्कोहल का यूज नहीं किया जाता। ऐसे थर्मोमीटर जिनमें अल्कोहल और मर्करी का यूज नहीं किया जाता। इसमें क्या लगे होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? सेंसर्स। क्या होता है? सेंसर्स यूज करते हैं। सेंसर रजिस्टर्स जो क्या है? इजिली डिस्प्ले हो जाते हैं इस पे स्क्रीन। इस पे डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे। तो हम बात कर रहे थे हमारे डिजिटल थर्मोमीटर की सेंसर रजिस्टर्स होते हैं, इसमें डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं और क्या है? इजीली पोर्टेबल है। एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाया जा सकता है। लेकिन क्या है, जैसे जो दूसरे थर्मोमीटर्स हैं जैसे क्लिनिकल है या लैबोरेटरी है, वो क्या है? थोड़े डैमेजेबल भी हो सकते हैं और जो उनके सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या है? टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक। आगे बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर। मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर। तीन हमने थर्मोमीटर्स पढ़ लिए हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। ये नेम से ही एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर कैसे? ये कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं जहां पे वेदर जो अपने मौसम वाले विभाग वाले होते हैं वो यूज करते हैं इस थर्मोमीटर का। वो क्या है? इसमें क्या यूज होते हैं? यू शेप थर्मोमीटर होते हैं। क्या होता है? यू शेप थर्मोमीटर होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस होगा? अल्कोहल रखा होगा। क्या होगा? अल्कोहल या मर्करी। इस साइड पे भी क्या है? रीडिंग्स होंगी और इस साइड पे भी। अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो देन इस साइड से राइज करेगा, अगर लो करेगा तो इस साइड से जाएगा। तो क्या फ्लक्चुएट करता रहता है। उस टाइम पे क्या है? जितना भी मटेरियल एक्सपेंड होगा तो वो क्या नोट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोट डाउन हो जाएगा। तो वो यूज करेंगे कौन? क्लाइमेट वेदर के लिए, टेम्परेचर जानने के लिए। तो वो कौन सा होगा? थर्मोमीटर मिनिमम और
मिनिमम और मैक्सिमम। इसके यूज क्या है, ये कौन यूज करेंगे, मैंने बताया अभी टेम्परेचर ऑफ डे और नाइट को मेजर करने के लिए। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। इनके प्रिकॉशंस क्या क्या है, पहले थर्मोमीटर के प्रिकॉशंस क्या है यूज करने के लिए। एक तो जब भी हम इसको हैंडलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, आराम से, ना तो ज्यादा जल्दी से कुछ भी नहीं, आराम से हैंडल करेंगे क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे और क्या है वो डैमेज कर सकते हैं हमारा। और क्या है इसमें जो ग्लास यूज होता है, क्या ग्लास अगर हम हैंडलिंग अच्छे से नहीं होगी तो ये इसका ग्लास हो जाएगा और जो थर्मामीटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और क्या है जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज कर रहे होंगे तो हम कभी भी सब्सटेंस को बिल्कुल या किसी वाटर में डिप करके हम ओनली सब्सटेंस के साथ टच करेंगे, ना कि ऐसा बीकर या ऐसा जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको बॉयल करने के लिए उसके साथ टच नहीं करेंगे, ओनली सब्सटेंस को टच करेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी के लिए जो हम लेबोरेटरी में थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम सरफेस को टच करेंगे तो उसका जो रीडिंग होगी वो भी गलत आएगी और क्या होगा उसको जो थर्मोमीटर है वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस भी क्या रहते हैं, बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट क्या है, क्या होगा अगर इफेक्ट ऑफ हीट होगा। पहली बात तो उसमें क्या है, जो उसकी फिजिकल स्टेट है उस ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जांपल से समझाता हूं कि आप जैसे आइस लिया आपने, जब उस पे हीट का इफेक्ट पड़ता है तो उसका जो फिजिकल स्टेट है, पहले के स्टेट में देखो सॉलिड स्टेट में, फिर किस स्टेट में चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है स्टेट। और नेक्स्ट इसका साइज भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, क्या होगा, साइज भी चेंज होगा। एग्जांपल क्या है इसका, जैसे आपने कोई कैंडल ली है, कैंडल को आपने जलाया है, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे कैंडल जलेगी उसका वैक्स क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे पहले आइस क्या थी, ज्यादा कोल्ड थी, उसकी जो डिग्री ऑफ कोल्डनेस थी वो ज्यादा थी, लेकिन जब क्या हो वाटर में चेंज हो जाएगी तो उसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या है, कम हो जाएगी। तो उसके जो टेम्परेचर में भी क्या है, चेंज आ रहा है। आगे हम इसकी बात करते हैं, इसको डिटेल में जाते हैं। चेंज इन फिजिकल स्टेट में क्या होगा, जब हम जैसे सॉलिड लेते हैं, सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा। और जो जैसे अगर सॉलिड लेता हूं तो वो गैस में चेंज आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, इवेपोरेशन। क्या बोलूंगा, इवेपोरेशन। अगर मैं चेंज करता हूं दोबारा स्टेट को, लिक्विड को किसमें, सॉलिड में चेंज करता हूं, तो क्या उसको फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करनी पड़ेगी। तो उसको इस प्रोसेस को क्या बोलता हूं, फ्रीजिंग बोलता हूं। और जब मेरा सॉलिड डायरेक्टली इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको क्या बोलूंगा, सब्लिमेशन। क्या बोलूंगा, सब्लिमेशन। अगर मेरे को गैस को किसमें, वाटर में कन्वर्ट करना है या लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, कंडेंसेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कंडेंसेशन। और कंडेंस करने के लिए क्या जरूरी है, प्रेशर। मैं गैस पे क्या करूंगा, प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। चेंज इन साइज एंड ऑब्जेक्ट के साइज में कैसे फर्क आएगा, इसके साथ एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया था। जैसे हम कोई कैंडल को क्या करते हैं, जलाते हैं या बर्न करते हैं तो क्या होगा, वो उसकी जो वैक्स है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसकी जो साइज है वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड एंड एक्सपेंड कैसे होगा, जब उसको हीट मिलेगी, कोई भी सब्सटेंस है उसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। अब बात करते हैं सॉलिड। हर जो चीज है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। तो मैं सॉलिड बनाता हूं, पहले तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, क्लोजली बाउंडेड होंगे। क्या होंगे, क्लोजली बाउंडेड होंगे। मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं सॉलिड के, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उनमें थोड़ा जो बात करते हैं यहाँ पे स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या है, कम। ये किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड। लिक्विड की बात करता हूं
तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो स्पेस है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा है। इसकी बात है लिक्विड। अगर गैस की बात करें तो गैस में कैसा होगा, जो मॉलिक्यूल्स है काफी दूर दूर पड़ेंगे। एक्सपेंशन सबसे ज्यादा इसमें होता है गैस है। जब भी मैं इसको हीट दूंगा तो ये इसका जो इंटर वाइब्रेट करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जो इंटर मॉलिक्यूल स्पेस है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कभी आपने देखा वाटर को बॉईल करते हैं तो वो क्या करता है, रोटेशन फॉर्म में रोटेट करते रहते हैं। उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जो यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो हमें क्या है, वाटर क्या करता है, बॉईल करता दिखता है, बॉईल होते हुए दिखता है वहां से। तो ये किसकी वजह से होता है, जब भी कोई सरफेस है, जो सरफेस है उसके यहाँ से उसको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है, तो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट गेन करने के बाद कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। क्योंकि उनका वेट भी क्या होगा, लॉस होगा, कम होगा। और जो ऊपर जाएंगे वो ड्यू टू स्पेस में जो भी जितनी भी कूलनेस है उसको गेन करने के बाद कहां आएंगे, दोबारा नीचे आएंगे। तो ये रोटेशन फॉर्म होता रहता है। इससे क्या लगता है कि वाटर बॉईल हो रहा है। और जो अपनी गैस है, गैस पे हम जब भी एक्सर्ट करेंगे हीट, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फुली क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, बाहर की ओर जाएंगे। समझ आया क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, कौन कौन से मोड हो सकते हैं। पहले क्या है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। ये तीन पार्ट्स हैं। इन मोड से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। पहले पढ़ते हैं कन्वेंशन। क्या पढ़ते हैं, कन्वेंशन पढ़ते हैं। आपने कभी देखो, अभी हमने एग्जांपल भी किया था, कन्वेंशन मतलब जब भी हम किसी चीज को बॉईल करते हैं या कोई भी चीज है क्या है, वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन को लो कंसंट्रेशन जाएगी, मतलब कोल्डनेस से हॉटनेस से कोल्डनेस में जाएगी, हॉटनेस से कोल्डनेस में जाएगी। इसका एग्जांपल क्या आते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। आप देखते हो कि जो लैंड एंड वाटर सरफेस हीटेड बाय द सन, जो लैंड या वाटर है सरफेस का वो क्या हो जाएगा, सनलाइट से हीट हो जाता है। बट लैंड बीइंग सॉलिड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। जो लैंड है वो ज्यादा हीट हो जाती है वाटर के एक्सपेक्ट में देखें। दिस क्रिएट्स अ टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ। ये क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं वाटर और लैंड के टेंपरेचर में। ड्यू टू दिस टेंपरेचर डिफरेंस वी एक्सपीरियंस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इन टेंपरेचर के डिफरेंस से हम क्या लेते हैं, क्या मिलती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठंडी हवा। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द सी। जो लैंड है ये ज्यादा क्विकली हीट अप हो जाती है सी के अराउंड। द एयर अबव द लैंड बिकम्स लाइटर एंड राइजर। जो एयर होगी लैंड की वो ज्यादा लाइटर होगी और राइजर होगी। आपने देखा होगा जो हीटर्स हैं, घर के हीटर्स हैं, वो हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं, सरफेस पे लगाए जाते हैं। और जो एयर कंडीशनर्स होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, एसी वगैरह ऊपर लगाए जाते हैं, ऊपर विंडो। जो लाइटर एयर है वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। और जो कूलर एयर होती है वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, ठंडी होती है। It takes to replace the cooler air from the sea move around the land. तो क्या करेंगे, जो कूलर एयर होगी, कूल एयर कहाँ पे होगी, जो वाटर, वो कहाँ मूव करेगी, सी। और सी वाली एयर, हॉट एयर कहाँ मूव करेगी, जो वाटर की एयर होगी वो कहाँ मूव करेगी, वाटर, कहाँ पे, वाटर। उसी तरह लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कन्वर्ट्स होंगे एक दूसरे में। वेंटिलेटर और होम, वेंटिलेटर्स कैसे होते हैं, वेंटिलेटर एंड चिमनीज हैं प्रोवाइड हाई अप इन द रूम। काफी ज्यादा यूज होती है यूजुअली नियर द सीलिंग, सीलिंग्स के पास, सीलिंग मतलब छत के पास। ड्यू टू रेस्पिरेशन द एयर इनसाइड द रूम बिकम्स वार्म। रेस्पिरेशन की वजह से जो रूम है वो ज्यादा वार्म हो जाता है। thus the hot air inside the room becomes lighter। जो एयर है
रूम की, वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, वो क्या करती है, मूव अप करती है रूम में और एस्केप आउट फॉर द वेंटिलेटर फील्ड नियर द टॉप ऑफ द सर्फेस। वो क्या हो जाती है, एस्केप आउट होकर बाहर निकल जाती है, द फ्रेश एयर कम्स थ्रू द विंडो कैंडल्स, और जो फ्रेश एयर है वो कहां से आती है, विंडो द एयर से। आगे बात करते हैं किसकी, कंडक्शन की। किसकी, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या क्या है कंडक्शन? कंडक्शन में देखते हैं जब भी हम इसमें क्या है, कंडक्शन में आपने पढ़े होंगे इंसुलेटर और कंडक्टर डिस्क्राइब करते हैं इसको, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच पास आउट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलता हूं, कंडक्टर। इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट पास आउट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलूंगा, इंसुलेटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इंसुलेटर्स बोलूंगा, इंसुलेटर बोलूंगा। तो क्या होते हैं, जब कंडक्टर्स आपने देखो जब रोड है, जैसे आपने रोड ली है लोहे की, तो अब आप उसको गर्म करते हैं तो उसके जो सरफेस होगा, टोटल सरफेस होगा, क्या होने लग जाता है, पूरा होल होने लग जाता है। तो हीट कहाँ होती है, मैं गर्म तो क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ रोड की, लेकिन जो उसकी ट्रांसफर हो रहा है हीट, वो किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है मेरे हैंड में। अगर मैंने जैसे अगर क्रैकर चला रहा हूँ, पटाखे चला रहा हूँ, तो वो क्या छोटे बच्चे पकड़ के रखते हैं मेटल की, तो क्या करते हैं जब भी वो आग लगाते हैं तो उसकी जो हीट है वो कहाँ मेरे को दिखनी, कहाँ तो मतलब फील कहाँ हो रही है, मेरे हैंड में फील हो रही है। तो वो क्या है, किसी हीट को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम कहाँ मिल रहा है मेरे को, कंडक्टर में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कंडक्टर में मिल रहा है। उसी तरह क्या इंसुलेटर है, जैसे कोई बेकर्स है, कोई बेकरी है, तो बेकरी में क्या जो बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं तो हीट में बनाएंगे, तो बिस्किट्स बनाते हैं उनको उठाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, ग्लव्स का यूज करते हैं। ग्लव्स के यूज करने से क्या है कि ग्लव्स क्या है, प्लास्टिक के हैं या रबर के हैं, तो वो क्या है, इंसुलेटर्स हैं, वो हीट को पास आउट नहीं करने देते हैं। तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, तो प्लेट्स वगैरह या ट्रेज में इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं रेडिएशंस की। रेडिएशंस कैसे, जब भी हम सन के अराउंड बैठते हैं, सन इसकी फॉर्म में हमें हीट, इसकी फॉर्म में रेडिएशंस की फॉर्म में देते हैं। तो जैसे हमारा अगर हीटर भी लगाते हैं तो रेडिएशंस की फॉर्म में हमें हीट देते हैं। तो इसकी रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कैसे होता है, व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन द बॉडी, जब कोई भी रेडिएशन हमारी बॉडी पे फॉल ऑफ करती है, ए पार्ट ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड पार्ट ऑफ कुछ तो पार्ट उसका एब्सॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। द एब्सॉर्ब हीट ऑफ द बॉडी डज इंक्रीज इन, जो पार्ट एब्सॉर्ब हुआ है हीट वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, टेंपरेचर इंक्रीज करेगा। The quantity of heat absorbed by the body depends upon the distance from the source. किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ हीट, कितना दूर है सोर्स हीट। अगर मैं बैठा हूँ, मैं मान लीजिए मैंने हीटर काफी दूर लगाया हुआ है, तो क्या होगा, हीट है वो मेरे तक कम पहुंच पाएगी। अगर मेरे पास हीटर बिल्कुल पास रखो तो हीट का सोर्स बिल्कुल पास रखो, तो मुझे क्या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा हीट देगा। ब्लैक बॉडीज आर बेटर एब्जॉर्बर देन द व्हाइट बॉडीज, जो ब्लैक बॉडीज होती है, मतलब जो ब्लैक ज्यादा डार्क कलर की है, वो क्या करती है, ज्यादा इजीली एब्सॉर्ब करती है हीट को एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडीज जिनका लाइट कलर। इनका एप्लीकेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक रूम हीटर प्रोवाइडेड एज अ कवर्ड पॉलिश। उनका जो सरफेस होता है वो क्या होगा, कवर होगा या पॉलिश होगा। पॉलिश होगा तो क्या होगा, इजीली क्या करेगा, एमिट करेगा इसको हीट को। और जो पर्सन सिटिंग बिहाइंड, जो सीट बैठा है, जो बैठा है पर्सन किसके सामने, हीटर के सामने, वो इजीली क्या कर पाएगा, हीट को एब्सॉर्ब कर पाएगा। समर और विंटर